हमारे मरकजी हजरात तशरीफ फरमाए स्टेज पे और कुछ पीछे मौजूद हैं। हज़रत मौलाना कारी जमाल अब्दुल नासिर साहब सदारत कर रहे हैं। मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज के अपने इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी और दूर दराज से तशरीफ लाए हुए अपने मेहमान वकील सहाबा, वकील अहले बैत, मुनाज़िर इस्लाम, खतीब इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती शाहिद मसूद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और हमारे दिलों को अपने वालहाना अंदाज से और खिताब से गरमाएं। तशरीफ लाते हैं आपके सामने पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत, खतीब इस्लाम, मुनाज़िर इस्लाम, वकील साहबा व अहले बैत हजरत मौलाना मुफ्ती शाहिद मसूद साहब। उनके खिताब से पहले नारा बुलंद करें, नारे तकबीर। आपकी फौज ने कितना जज्बे से सुबह अल्लाह की नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए सुबह सुबह हमला किया। तो आप मुरझाए हुए हैं, आप भी उसी फौज के तहत हैं। अपने चेहरों को रोशन करके, ताज़ा करके, हाथों को बुलंद करके इस्तिकबाल। नारा तकबीर, नारा तकबीर। शान रिसालत, शान सहाबा, उलमाए अहले, उलमाए हक, उलमाए देवबंद। नाराए तकबीर। आपके सामने खिताब करेंगे हज़रत मौलाना मुफ्ती शाहिद मसूद साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, ला नबिय्य बअदहु व ला मासूम बअदा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह वल मिंबरु अला हौज़ी औ कमा क़ाल। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको सादा कर दें बिल्कुल। काबिल ताज़ीम व तकरीम सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व हाज़रीन मजलिस, मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। इस कायनात की तख्लीक़ का आका तो सबब है, इस कायनात की तख्लीक़ का आका तो सबब है। इस्लाम का मफ़हूम तेरे दर का अदब है। तौहा से आया तेरी सीरत का कसीदा, क़ुरआन में यासीन तेरा नाम व लक़ब है। वल फजर का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत, वल लैल तो आका तेरी जुल्फ़ों का लक़ब है। मोहतरम हाज़रीन मजलिस, इत्तिफ़ाक़ से आपके इस गांव में आने का आज पहली बार इत्तिफ़ाक़ हुआ है। मुझे कोई तकरीर का तरीक़ा नहीं आता, बिल्कुल सादगी के साथ दो तीन मसले बयान करने हैं। दुआ फरमाए अल्लाह जल्ला शानहू मकसद की बात करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक तकरीर का मिजाज है और एक तबलीग का मिजाज है। तकरीर का मिजाज ये होता है कि आप माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहें, इससे मुकर्रर को जोश आता है। लेकिन तबलीग का ये मिजाज नहीं है। तबलीग का मिजाज ये है कि आप मेरी बात समझें और अगर बात समझ में आ जाए तो उसको अगली नस्लों तक पहुँचाएँ।
दुआ फरमाएं इस मुख्तसर वक्त में जो बात मैंने अर्ज़ करनी है, अल्लाह जल्ला शानहू मुझे मकसद की बात करने की तौफीक अता फरमाएं। इस्लाम के जो अहकामात हैं वो दो किस्म पर हैं। इस्लाम में एक वो अहकामात हैं जिनका मानना ज़रूरी है और एक वो अहकामात हैं जिनका करना ज़रूरी है। जिन चीज़ों का इस्लाम में मानना ज़रूरी है उन्हें अकायद कहते हैं और जिन चीज़ों का करना ज़रूरी है उन्हें इबादात कहते हैं। इस्लाम की जो बुनियाद है वो अकायद है। अकायद की हैसियत ऐसी है जैसे किसी बिल्डिंग में बुनियाद की हैसियत। काजी एहसान अहमद शुजाबादी रहिमहुल्लाह ताला का मशहूर मक़ूला है कि अकायद दुरुस्त, आमाल थोड़े, नतीजा जन्नत। अकायद गलत, आमाल ज़्यादा, नतीजा जहन्नम। मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल सादगी के साथ मैंने मसला बयान करना है, आप जरा थोड़ी तवज्जो फरमाएंगे। तो इस्लाम में बुनियादी हैसियत अकायद की है। तफसीर की किताब है तफसीर मज़हरी, उसमें यह वाक़या लिखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डाला तो इस मंजर को देखने के लिए उसने एक इमारत बनवाई। इमारत पर बैठकर यह मंजर देख रहा था तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में एक वक्त गुजर गया, एक कौल यह है कि 7 दिन गुजर गए, तो नमरूद ने ऊपर से आवाज़ लगाई और कहा कि ए इब्राहीम, क्या आप इस आग से बाहर आ सकते हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आ सकता हूँ। कहने लगा आकर दिखाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ ले आए। उसने कहा आप अंदर भी जा सकते हैं? कहा जा सकता हूँ। कहा जाकर दिखाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ़ ले गए। जब उसने देखा अजीब बात है, आग जल रही है। लिखा है मुफस्सिरीन ने कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक रुमाल लाकर दिया था जन्नत से, रेशम का। जब आपको पसीना आता था तो बस उससे वो पसीना साफ कर लेते थे और आग का आप पर कोई असर नहीं था। तो जब नमरूद ने ये सूरत हाल देखी तो इस सूरत हाल को देखकर नमरूद ने कहा इब्राहीम, मैं मान गया तुम्हारा रब बड़ी ताकत वाला है। इब्राहीम, मैं मान गया तुम्हारा रब बड़ी ताकत वाला है। आज के बाद कभी तुम्हारी मुखालफत नहीं करूंगा और तेरे रब के नाम पर 4000 गाय ज़िबा करूंगा। लेकिन याद रखना, अल्लाह के नबी के ईमान का पैमाना बहुत बुलंद होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा नमरूद, 4000 गाय नहीं, तुम 4 लाख गाय ज़िबा कर लेना। जब तक मेरे अल्लाह की वहदानियत पर ईमान नहीं लाओगे, जब तक मेरी नबूवत और रिसालत को नहीं मानोगे तो कोई काबिल कबूल नहीं है। तो मसला ये समझ में आया कि अकीदा दुरुस्त होगा तो आमाल का फायदा है और अगर अकीदा दुरुस्त ना हो तो आमाल का फायदा, बोलिए जरा, सवाब मिलेगा आपको। थोड़ा बोलेंगे मेरे साथ? अकीदा दुरुस्त हो तो आमाल का फायदा है और अकीदा दुरुस्त ना हो तो आमाल का फायदा। खुद कुरान करीम में अल्लाह जल्ला शानू फरमाते हैं मसलुल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम आमालुहुम करमादिन इश्तद्दत बिहिर रिहु फी यौमिन आसिफ। लोगों के आमाल के ढेर, अगर उनका अकीदा दुरुस्त नहीं है तो वो राख के ढेर के सिवा कुछ नहीं है। तो पहला मसला मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अकीदा दुरुस्त हो तो आमाल का फायदा है और अगर अकीदा दुरुस्त ना हो तो आमाल का फायदा नहीं। हमारे बहुत से बुनियादी अकायद हैं, मगर चंद अकायद मैं बयान किया करता हूं जिन पर आज बतौर ख़ास बात हो रही है। हमारा मुसलमानों का सबसे पहला अकीदा यह है कि हमारा बनाने वाला, हमारा खालिक मालिक मौजूद है। आज एक तबका, दुनिया तरक्की पर जा रही है। आज दुनिया को उलमाए किराम से हटाकर स्कॉलरों की तरफ लगाया जा रहा है। बात मेरी तवज्जो से समझेंगे और इशारात भी आप समझेंगे, थोड़ा होशियारी से बैठेंगे।
क्योंकि मैंने किसी को कुछ कहना नहीं है। अब आपने खुद समझना है कि मैं कहां बात कर रहा हूं। आज अभी मुझसे पहले बात हो रही थी इस वक्त के हालात की। आज सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आज मजहबी स्कॉलर छाए हुए हैं और आज का नौजवान ये समझ रहा है कि जो मालूमात इनकी हैं वो दुनिया में किसी की नहीं, और ये बहुत बड़ा धोखा है। एक वक्त था जब इस बर्रे सगीर में दीन को बरतानवी साम्राज्य मिटा रहा था, और बरतानवी साम्राज्य का जब यहां तसल्लुत हुआ तो 190 साल बरतानवी साम्राज्य के मुकाबले में लड़ने वाले मजहबी स्कॉलर का नाम बतलाइए। 190 साल तक इस बर्रे सगीर में जो आजादी की जंग लड़ी है वो मुल्ला ने लड़ी है। मेरी बात से आपको दलाइल के साथ इख्तिलाफ करने का पूरा हक है। हम टेबल टॉक के लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है बात कहना भी जानते हैं और सुनने का हौसला भी रखते हैं, इसलिए मेरी बात से इख्तिलाफ का आपको पूरा हक है, मगर दलाइल के साथ। एक मजहबी स्कॉलर मुल्ला ने तो 1857 की जंग आजादी में जब जाहिरन मुल्ला को शिकस्त हो गई तो मुल्ला ने तो अपने दीन के बचाने के लिए एक मदरसे की बुनियाद रखी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ऐलान कर रहा हूं, आप किसी स्कॉलर का नाम लीजिए जो बर्रे सगीर में दीन के बचाने के लिए मैदान में आया था, नाम पेश कीजिए। तो आज स्कॉलरों का दौर है। आज ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला मौजूद है तो दिखाओ, नजर क्यों नहीं आ रहा? सुन रहे हैं आप या नहीं सुन रहे? अल्लाह ताला मौजूद है तो नजर क्यों नहीं आ रहा? मेरा आपसे एक सादा सा सवाल है, मुझे कोई तकरीर का फन नहीं आता। आप ये बतलाइए कि जिस चीज को हम मानते हैं उसका नजर आना जरूरी है। आप में और हम सब में अकल मौजूद है या नहीं जी? किसी में कम और किसी में नजर भी आ रही है ना। अकल देखी है किसी ने कभी? हम में और आप में सब में अकल मौजूद है मगर नजर, इसके बावजूद हम अकल को तस्लीम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आप हजरात, मैं, हम जो यहां बैठे हैं जिंदा हैं या मुर्दा? तो हम सब के जिस्मों में रूह मौजूद है या नहीं? नजर भी आ रही है ना? बोले ना जरा, आप में से किसी ने रूह को देखा है? रूह नजर नहीं आ रही मगर मैं और आप रूह का यकीन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? इंसानी जिंदगी के लिए हवा का होना जरूरी है, और हवा मौजूद है। अगर एक लम्हे के लिए यहां से हवा खत्म हो जाए तो हम सब घुट के मर जाएंगे। तो हवा नजर भी आ रही है या नहीं? हवा को देखे बगैर मैं हवा का यकीन कर रहा हूं, अकल को देखे बगैर मैं अकल का यकीन कर रहा हूं, और रूह को देखे बगैर मैं रूह को तस्लीम कर रहा हूं। जब हम पूछते हैं बाबा रूह नजर तो नहीं आ रही, कहते हैं रूह नजर तो नहीं आ रही मगर अलामात से पहचानी जा रही है कि एक आदमी सांस ले रहा है, बात कर रहा है, खाना हजम हो रहा है, उसका जिस्म हरकत कर रहा है। इसका मतलब यह है कि रूह मौजूद है, और अगर ये चीजें नहीं है तो रूह, इसका मतलब मौजूद नहीं। मेरे हाथों की हरकत से मेरी रूह का वजूद समझ में आ रहा है। अकल को हमने देखा नहीं। हम एक आदमी की बात सुनते हैं, हम कहते हैं बहुत समझदार है। दूसरे आदमी की बात सुनते हैं, हम कहते हैं इसको अकल नाम की कोई चीज नहीं है। हम कहते हैं कैसे पता चला? कहते हैं उसकी बातों के करने से हमें अंदाजा हुआ कि इसमें अकल है या नहीं है। हमें इस दुनिया में सांस आ रहा है, जिंदगी का पहिया चल रहा है, इससे मालूम हो रहा है कि हवा मौजूद है। अरे मेरे हाथों की हरकत से मेरी रूह का पता चल रहा है,
मेरी जबान की हरकत से मेरी अकल का पता चल रहा है। इतना बड़ा सूरज रोजाना तुलू होता है, गुरूब होता है, इतना बड़ा चांद निकलता है, गुरूब होता है, इतने बड़े दरिया चल रहे हैं, उनसे किसी जात का वजूद पता नहीं चल रहा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमारा रब मौजूद है, अगरचे हमने उसको देखा तो नहीं है, मगर अलामात से पहचाना जा रहा है। बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? हमने अल्लाह को देखा नहीं है, मगर वो अलामात से पहचाना। तो हमारा पहला अकीदा है कि हमारा रब मौजूद है। अल्लाह जल्ला शानहू कुरान करीम में जहां नकली दलाइल देते हैं, वहां अकली दलाइल भी दिया करते हैं। अफराअयतुम मा तुमनून अंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून। एक नापाक कतरे से इंसान तुम बनाते हो या हम बनाते हैं? अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। ये जो खेत में बीज डालते हो, ये जो गुठली डाल कर आते हो, इससे खेती हम उगाते हैं या तुम उगाते हो? अफराअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुंज़िलून। ये जो आसमान से पानी बरसता है, ये तुम बरसाया करते हो या हम बरसाते हैं? अल्लाह ताला को हमने देखा तो नहीं है, मगर वो अलामात से पहचाना जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमारा पहला अकीदा है कि हमारा रब मौजूद है। हमारा दूसरा अकीदा है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। जल्दी चलना है, मेरा मोड़ थोड़ा आगे है, बात थोड़ी आगे चल के करनी। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अपनी ज़ात में भी अकेला है और अपनी सिफात में भी अकेला है। तीसरी बात, हम इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। इबादत के लायक सारे बोलेंगे, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। इबादत किसे कहते हैं? अपने आप को छोटा समझ के, किसी जात को बड़ा समझ के उसके सामने आजिज़ी का इजहार करना, इसको इबादत कहते हैं। इबादत तीन किस्म की होती है, एक ज़बान की इबादत और एक आज़ा की इबादत और एक माल की इबादत। तीनों किस्म के इबादत के लायक कौन है? उलमा ने लिखा है इबादत के लायक वो होता है जिसमें तीन खूबियां हों। कितनी खूबियां हों? जरा तवज्जो मेरी तरफ रहे, क्योंकि मैंने सबक पढ़ाना है, मैं तकरीर नहीं आता। कि इबादत के लायक कौन होता है जिसमें कितनी खूबियां हों? सारे मिलकर बोलेंगे, सारे बोलेंगे, कितनी खूबियां हों? तीन। नंबर एक, वो हर वक्त हर जगह मौजूद हो। हर वक्त हर जगह, मांगने वाला हर जगह है, लिहाजा दाता भी हर जगह होना चाहिए। नंबर, वो हर वक्त में हर किसी की फरियाद को सुन सकता हो। मांगने वाला क्योंकि हर जगह से मांग रहा है, इसलिए देने वाला ऐसा हो जो हर किसी की फरियाद सुन सकता हो। नंबर तीन, वो हर चीज के देने पर कादिर हो। तो ये तीनों खूबियां सिर्फ अल्लाह की ज़ात में पाई जाती हैं। लिहाजा इबादत के लायक सिर्फ कौन है? सारे बोलो, इबादत के लायक कौन है? सारे बोलेंगे, इबादत के लायक कौन है? अल्लाह। थोड़ा आगे चलेंगे, हमें ये बातें बतलाता कौन है? हमें ये बातें कौन बतलाता है? याद रखना, ये बातें हमें अल्लाह का नबी बतलाता है। हम तो ना नबी को, अल्लाह को देख सकते हैं, ना अल्लाह की बात को सुन सकते हैं। अल्लाह की बातों को सुन कौन सकता है, समझ कौन सकता है? उसको नबी और रसूल कहते हैं। खसाइस कुबरा में लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ने के लिए गए, माई साहबा आपको पढ़ने के लिए छोड़कर आई मकतब में। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस्ताद मोहतरम के सामने जाकर बैठ गए। उस्ताद मोहतरम ने कहा, बेटा पढ़ो अलिफ। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, जी अलिफ का क्या माना है? अलिफ किसको कहते हैं? बात मेरी कुछ आपको समझ में आ रही है? अलिफ किसको कहते हैं? अलिफ का क्या माना है? तो उस्ताद मोहतरम ने कहा, बेटा अलिफ का कोई माना नहीं होता। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने वो हरफ नहीं पढ़ना जिसका कोई माना ना हो। नबी है ना, मैंने वो हरफ नहीं पढ़ना जिसका कोई माना ना हो। अब उस्ताद बेचारा परेशान हो गया, तो उस्ताद ने कहा कि अच्छा तुम बतलाओ कि अलिफ का क्या माना है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं अलिफ का माना तो बतला देता, मगर एक शर्त है।
कहा क्या शर्त है? कहा आप मेरी जगह पर आ जाएं और मैं आपकी जगह पर आ जाऊं। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अलिफ का माना ही बतलाना था तो वहां खड़े होकर भी तो बतलाया जा सकता था, इसके लिए यहां बुलाने की क्या जरूरत थी और मसनद पर जाने की क्या जरूरत थी? कहा नहीं नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम मसला भी तो समझाना चाहते हैं कि अल्लाह का नबी पढ़ने के लिए नहीं पढ़ाने के लिए आता है। अल्लाह का नबी पढ़ने के लिए नहीं पढ़ाने के लिए आता है। अल्लाह का नबी दुनिया में किसी से पढ़ना लिखना नहीं सीखता। जो दुनिया में किसी से पढ़ना लिखना सीखे और नबूवत का दावा करे वो कादियान का दज्जाल और बेईमान तो हो सकता है, अल्लाह का नबी नहीं हो सकता। अल्लाह का नबी बराह रास्त किससे सीखता है? अल्लाह से सीखता है। तो ये बातें हमें कौन बतलाता है? मैं ये अर्ज कर रहा था, ये नबी और रसूल बतलाता है। अल्लाह ताला ने अपने तारुफ के लिए 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भेजे। उनका आगाज अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किया और उनकी तकमील, उनका इख्तिताम हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया। हमारा अकीदा और ईमान है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी कोई नबी नहीं आया और हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना आज तक कोई नबी आया है और ना, बोलिए जरा जोर से बोलिए जरा, मिर्जा गुलाम कादियानी की कब्र पर आग जला दीजिए और कहिए अब कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह के हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। जो दावा करेगा वह झूठा और कज़्ज़ाब होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आना नबियुस्साआ, मैं क़यामत का नबी हूँ। हुजूर ने हाथ का इशारा करके फरमाया मैं और क़यामत इस तरह है जिस तरह ये दो उंगलियां हैं। माशाअल्लाह, जिस तरह इन दो उंगलियों के दरमियान, तवज्जो मेरी तरफ रहेगी, जिस तरह इन दो उंगलियों के दरमियान तीसरी उंगली का पैदा होना ऐब है, इस तरह हमारे नबी और क़यामत के दरमियान किसी और नबी का आना ऐब है। बात कुछ समझ में आ रही है? तो सबसे पहले आने वाले नबी कौन से हैं? बोलिए आदम अलैहिस्सलाम। सारे बोले कौन से हैं? आदम अलैहिस्सलाम। और आखिर में हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा ने लिखा है कि नबी के लिए 6 चीजों का होना जरूरी है। नंबर 1, नबी इंसान होता है। सारे बोलेंगे नबी, सारे बोलेंगे जरा नबी इंसान होता है। नंबर 2, नबी मर्द होता है। नंबर 3, नबी पर वही आती है। नंबर 4, नबी मासूम होता है। नंबर 5, नबी को मौजज़ा दिया जाता है। नंबर 6, नबी का इंतखाब अल्लाह की तरफ से होता है। मैंने इस पर, इन मौज़ूआत पर कुछ बात करनी है। तो सबसे पहली बात मैं अर्ज कर रहा हूं, नबी इंसान होता है। नबी क्या होता है? सारे बोलो, सारे बोलेंगे नबी इंसान होता है। मगर मसला ये है, जब हम ये कहते हैं कि नबी इंसान होता है तो कुछ दिमाग के मरीज ये कहते हैं कि ये नबी को अपने जैसा कहते हैं। पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी। जब हम ये कहते हैं कि नबी इंसान होता है तो फिर वो ये कहने लगते हैं कि नबी को ये अपने जैसा कहते हैं। नबी को अपने जैसा कहना और हमारे आका और मौला को अपने जैसा कहना, ओ बाबा हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई आदमी अपने आप को, ये तो बड़ी दूर की बात है, अगर कोई आदमी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कह दे कि ये मकाम और मर्तबे के एतबार से हमारे नबी और ईसा अलैहिस्सलाम बराबर हैं, वो भी ईमान से खारिज हो जाएगा। कि ये अकीदा रखना भी जरूरी है कि हमारे नबी बाकी नबियों से अफजल है। तो हम तो बाकी नबियों के बराबर मर्तबे के एतबार से मानने के लिए तैयार नहीं। तो चेज है कि ये कहा जाए कि हम अपने जैसा कहते हैं, मगर ये बात अवामुन नास को समझाना बहुत मुश्किल है। इसलिए थोड़ी सी एक तमहीद के साथ कुछ मसला अर्ज करना चाहूंगा कि नबी होता तो इंसान है, मगर अल्लाह ताला नबी को कुछ खूबियां ऐसी अता फरमाते हैं
कि वो इंसानों से बल्कि फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। इसको बाज़ हजरात यूं ताबीर कर देते हैं कि नबी होता तो इंसानों में से इंसान है, मगर इंसानों जैसा इंसान नहीं होता। मतलब सिर्फ ये है कि कमालात और खूबियों के एतबार से इंसानों से क्या फरिश्तों से भी बहुत बुलंद हो जाता। तो इस पर कुछ दलाइल कायम करूंगा और एक मसले की तरफ चलूंगा। आपको मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? कोई हूं हाँ तो करो ना यार। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह तो कहने के लिए मैंने आपको रखा। हजरत मौलाना तशरीफ ला रहे हैं ताकि आप जागते रहें, आपकी ताकत बाकी रहे। मैं तो ये सुर वाले मौलवियों के दरमियान एक बेसुरे आदमी का ये तो मखमल में टाट का पैबंद है जो मैं लगा रहा हूं। थोड़ा सा आप जाग कर बैठे, मसला सिर्फ अर्ज करना चाहता हूं। तो नबी एक ताबीर है, ये इंसानों में से इंसान होता है मगर इंसानों जैसा इंसान नहीं होता। जरा गौर फरमाइए, आम इंसान मां के पेट से पैदा होते हैं, नबी भी मां के पेट से पैदा होता है। मगर अल्लामा सखावी लिखते हैं कि नबी और आम इंसानों में फर्क होता है। आम इंसान मां के पेट से पैदा होता है तो 3 काम किए जाते हैं। नंबर 1, जब इंसान मां के पेट से दुनिया में आता है तो मां का रहम, क्योंकि खून और पीप की जगह है, लिहाजा उसके जिस्म पर खून और पीप लगा होता है। दाइया डॉक्टर उसको धोता है, उसको साफ करते हैं। तो पहला काम यह किया जाता है कि जो बच्चा दुनिया में आता है उसको नहलाया जाता है, उसको साफ किया जाता है। और दूसरा काम यह किया जाता है कि मां के पेट में जो बच्चा होता है उसकी ग़िज़ा नाफ के जरिए से उसके जिस्म में जाती है, लिहाजा मां के पेट से उसके पेट में ग़िज़ा जा रही होती है तो दाइया उसको काट कर उस पर गिरा लगा देती है। दूसरा काम यह किया जाता है। और तीसरा काम यह है कि उसका खतना किया जाता है। मगर हमारे आका व मौला इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपकी दाइया फरमाती हैं कि मेरे दिल में यह ख्याल आया कि ये बच्चा, मेरे दिल में यह ख्याल था कि ये बच्चा जो पैदा होगा ना, मैं इसको सबसे पहले उठाऊंगी और मैं नहलाऊंगी। और यह ख्याल क्यों था? उलमा ने इसकी वजूहात लिखी हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले अजीब व गरीब वाक़यात पेश आ रहे थे। जैसा कि आप पैदा हुए, पैदा होने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा थे आपको ले गए तवाफ कराने के लिए। तवाफ कराने के बाद वापस जो लेकर आए तो सैयदा आमना से कहा, बेटा बच्चे का नाम रखने में जल्दी ना करना, मेरा बेटा सरदार है, सरदारों वाला नाम रखेंगे। सैयदा आमना ने फरमाया, अब्बा जान जल्दी तो नहीं करूंगी, लेकिन एक बात है, जब से ये बच्चा मेरे शिकम में आया था ना, मेरे पेट में आया था, जिस दरख्त या पत्थर के पास से मैं गुजरती थी ना, वो मुझे उम्मे मोहम्मद कह के सलाम किया करते थे, लिहाजा मैं जल्दी तो नहीं करूंगी, नाम तो बड़े ही रखा करते। तो इस किस्म के 20 वाकयात हैं, उनको छोड़ रहा हूं ताकि कहीं मेरा मौजू न रह जाए। ये जो वाकयात पेश आ रहे थे तो उनकी वजह से ख्याल आया मेरे दिल में कि इस बच्चे को मैं उठाऊंगी और मैं नहलाऊंगी। तो कहती हैं कि जो ही हुजूर अलैहिस्सलाम पैदा हुए मैं फौरन आगे बढ़ी और मैंने जो हुजूर अलैहिस्सलाम को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो आवाज आई, ठहर जा, वुलिदा रसूलन ताहिरा, अल्लाह का नबी पाक पैदा होता है, उसको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है। और एक रिवायत में वुलिदा रसूलन ताहिरन मख्तूना, अल्लाह का नबी खतना किया हुआ पैदा होता है, उसको गुस्ल देने की खतना करने की जरूरत पेश नहीं आती। जरा बात को समझिए, नबी माँ के पेट से पैदा क्यों हुआ? इंसान जो हुआ, गुस्ल देने की जरूरत क्यों पेश नहीं आई? कि आम इंसानों जैसा इंसान न हुआ, उनसे बहुत बुलंद। तवज्जो है आपकी? जिस तरह मुझे और आपको पसीना आता है गर्मी के मौसम में, नबी को भी पसीना आता है। मगर मुझे और आपको पसीना आता है तो पसीने से बू आती है, और नबी को पसीना आए, सारे बोलें, सारे बोलें। किसी शायर ने अजीब तखय्युल पेश किया, कहा मैं मस्त हूँ उस नशे में साकी कि जिसके आगे शराब क्या है, तू भी जो ऐसा ही जाम भर दे फिर उसका पीना खराब क्या है, पसीना तेरा के ऐसे खुशबू मुश्को अंबर गुलाब क्या है।
हजरत जाबिर बिन समूरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं छोटा बच्चा था, एक दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में खेलता हुआ चला गया। आप अलैहिस्सलाम ने छोटे बच्चे को प्यार से जिस तरह थप्पड़ मार दिया जाता है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरी गालों पर जो थप्पड़ लगा दिया हल्का सा। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि दो मसले पेश आए। एक तो ये कि आपका हाथ रेशम से ज्यादा नरम था, और फरमाया 1 महीने तक मेरे मुंह से मुश्क अंबर की खुशबू आती रही। पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी। मुझे और आपको पसीना आए तो पसीने से बू आती है, नबी को पसीना आए तो सारे बोलो। अब सवाल यह है कि नबी को पसीना क्यों आया, इंसान जो हुआ उनके पसीने से बू क्यों नहीं आई, इसलिए कि इंसानों जैसा इंसान नहीं। उलमा ने इस पर बहस की कि नबी के पसीने से बू क्यों नहीं आता। कहा इसलिए कि हमारा और आपका जिस्म दुनिया की मट्टी से बनता है, और दुनिया की मट्टी में गलना और सड़ना है, और नबी का जिस्म जन्नत की मट्टी से बनता है, उसमें गलना और सड़ना नहीं है, इसलिए नबी के जिस्म से बू नहीं आती, मुश्क अंबर की खुशबू आती। मुझे और आपको जिस तरह नींद आ जाती है, नबी को भी नींद, सारे नबी को भी नींद, मगर मुझे और आपको नींद आए तो वुजू टूट जाता है, और नबी को नींद आए वुजू नहीं टूटता। मुझे और आपको ख्वाब आए तो ख्यालात का नतीजा होते हैं, कभी तबखीर का नतीजा होते हैं, और नबी पर ख्वाब में भी वही उतरती है। अब सवाल यह है कि नबी को नींद क्यों आई, इसलिए कि इंसान जो हुआ। फिर वुजू क्यों नहीं टूटा, इसलिए कि इंसानों जैसा इंसान ना हुआ। बहुत बुलंद बात कुछ समझ में आ रही है। अब जरा आगे चलिए अकीदे की तरफ। जिस तरह नबी की पैदाइश हक है, इस तरह नबी की वफात भी हक है। पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी। नबी की पैदाइश भी हक और नबी की वफात भी, लेकिन जिस तरह नबी की पैदाइश जुदा है, इस तरह नबी की मौत भी जुदा है तवज्जो आपकी तवज्जो हो तो मैं अगली बात करूं, वरना स्टेज छोड़ूं। आपकी तवज्जो है। नबी की पैदाइश जिस तरह जुदा है, नबी की मौत भी। जरा बहुत सारी चीजों में आप मेरे साथ इत्तिफाक करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आम इंसान का इंतकाल हो जाए, इंतकाल पर माल विरासत बन जाता है। नबी का इंतकाल हो जाए, माल विरासत नहीं बनता है। आम इंसान का इंतकाल हो जाए, उसकी बीवी की इद्दत गुजर जाने के बाद उस औरत से निकाह जायज हो जाता है, मगर नबी की बीवी की इद्दत गुजर जाने के बावजूद भी नबी की बीवी से निकाह जायज नहीं होता। आम इंसान का इंतकाल हो जाए, इंतकाल के बाद उसको गुस्ल देने के लिए उसका लिबास उतारा जाता है, मगर नबी के इंतकाल के बाद नबी का लिबास नहीं उतारा जाता, बल्कि नबी को कपड़ों समेत गुस्ल दिया जाता है। आम इंसान का इंतकाल हो जाए, उसके इंतकाल के बाद उस पर जनाजा पढ़ा जाता है, दुआए मग़फ़िरत की जाती है। नबी का इंतकाल हो तो नबी पर दुरूद पढ़ा जाता है। आम इंसान का इंतकाल हो जाए, इंतकाल के बाद उसको उठाकर कब्रिस्तान ले जाया जाता है। नबी का इंतकाल हो जाए तो जिस जगह नबी का इंतकाल होता है, नबी को वहीं पर दफन किया जाता है। नबी को उस जगह से उठाना जायज नहीं है। जिस जगह नबी का इंतकाल होता है, नबी को वहीं दफन किया जाता है। और उलमा ने वजह लिखी है कि मोमिन मुसलमान को उसके इंतकाल के बाद उसकी कब्र जन्नत की तरफ ले जाया जाता है, मगर नबी का मकाम क्योंकि जन्नत से बुलंद होता है, इसलिए नबी को जन्नत की तरफ नहीं, जन्नत को नबी के कदमों में पेश किया जाता है। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? नबी का जहां इंतकाल होता है, नबी को वहीं, बोलिए जरा, नबी को वहीं, सारे नहीं बोलेंगे तो मैं आगे नहीं चलूंगा। नबी का जहां इंतकाल होता है, नबी को वहीं। आग लगा दो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की कब्र पर और कहो कि नबी का जहां इंतकाल होता है, नबी को वहीं
दफन किया जाता है। हम कहते कादियानियों, अगर मिर्जा गुलाम कादियानी नबी था तो वहीं दफन करते ना। कहां हैं जी? दावा नबी की शान का करता ना वो कभी, गुड़ की जगह खाक चरता ना वो कभी। सादिक जरा भी होता अगर वो बदजुबां, तो लटरीन में लथड़ के मरता ना वो कभी। तो नबी का जहां इंतकाल होता है, नबी को वहीं। तो बात क्या कर रहा हूं कि मोमिन मुसलमान को उसकी कब्र जन्नत की तरफ ले जाया जाता है, और नबी का मकाम क्योंकि जन्नत से बुलंद होता है, इसलिए नबी को जन्नत को नबी के कदमों में पेश किया जाता है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियासिल, सारे बोलो, रोज़तुम मिन रियासिल जन्ना। मेरे हुजरे से लेकर, मेरे घर से लेकर मिंबर तक ये जन्नत का हिस्सा है। और आगे भी एक जुमला है, वल मिंबरु अला हौज़ी। उलमा बैठे हैं, मैं एक तालिबे इल्माना बात करना चाह रहा हूं। वल मिंबरु अला हौज़ी, और मेरा मिंबर मेरे हौज पर है। पूरी तवज्जो, मेरा मिंबर, सारे बोलेंगे मेरा मिंबर मेरे हौज पर है। इब्ने हजर अस्कलानी ने दो माने की। एक माना यह है कि क़यामत के दिन मेरा मिंबर मेरे हौज के ऊपर रखा जाएगा। एक माना यह है कि हौज पर भी मुझे नहीं जाना होगा, हौज भी मेरे पास पेश किया जाएगा। कुछ बात मेरी समझ में आ रही है आपको? एक बात कर दूं फिर जी। हमारे नबी का मकाम इतना बुलंद है। आज तो तरक्की का जमाना है, लोगों का दिल चाहे तो नबी को अपने घर भी बुलाते हैं। मैं उलमा की मौजूदगी में अपने नजरिए की बात कर रहा हूं, तनकीद मेरा मिजाज नहीं है, मसला समझाना चाह रहा हूं। 3 मकाम ऐसे हैं जहां इंसानी अक्ल कहती है कि यहां हमारे नबी को बुलाना चाहिए था। मसलन वही के लेने के लिए हर नबी एक मखसूस मकाम पर आया है। जनाब मूसा तूर पर गए हैं, जनाब दाऊद खलवत खाने में गए हैं, जनाब ईसा छोटी पहाड़ी पर गए हैं। जिस नबी की हिस्ट्री उठाओगे, हर नबी किसी मकाम पर गया है। मगर हमारे नबी की जब बारी आई तो जिब्राइल को कहा, जिब्राइल अब जरा ज़ाब्ता बदल गया है, अब हमारा नबी किसी जगह नहीं आएगा, बस तुमने हमारे नबी के कदमों के निशानों को देखना है। अगर हमारा नबी मक्का में हो तो कुरान लेके मक्का में जाना है, मदीना में चले जाएं तो कुरान लेके मदीना में चले जाना है, ओहद में चले जाएं तो कुरान लेके तुम ओहद में चले जाना, बदर में जाएं तो कुरान लेके बदर में चले जाना। हत्ता कि अगर वो आयशा के बिस्तर पर चले जाएं और तुम इससे पहले किसी औरत के बिस्तर पर नहीं गए, फिर भी हमारे नबी को कहीं बुलाना नहीं, उनकी खिदमत में जाना है। छोटे बड़ों को बुलाया नहीं करते, खिदमत में हाजिर हुआ करते। तो अल्लाह ने यहां पर भी बुलाया नहीं। नंबर 2, अंबिया अलैहिमुस्सलाम को से एक वादा लिया गया था, इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जमात, हम तुम्हें नबूवत और रिसालत अता करेंगे। इस दौरान अगर हमारे महबूब आ जाएं तो लतुमिनुन्न बिही, उन पर ईमान भी लाना, उनकी मदद भी करना। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं ये वादा कहाँ पूरा हुआ, तो लिखते हैं कि ये वादा बैतुल मुक़द्दस में पूरा हुआ, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो 1,24,000 नबियों ने भी कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो ये वादा पूरा हुआ। हमारे नबी उन नबियों पर ईमान ले आए, उन नबियों ने ईमान लाना था। हमारे नबी को उनकी कब्रों पर नहीं ले जाया गया, बल्कि उन नबियों को हमारे नबी के पास पेश किया गया।
और तीसरा मकाम जन्नत है। जन्नत में भी अल्लाह ताला जन्नत को हमारे नबी के कदमों में पेश कर रहे हैं और किताबों में लिखा है कि क़यामत के दिन ये टुकड़ा यहां से उठकर जन्नत में चला जाएगा। इसलिए हमारे उलमा ने लिखा है मट्टी का वो हिस्सा रोज़े अक़दस में, वो मट्टी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते अतहर को छू रही है, उसका मकाम अर्श व कुर्सी से भी बुलंद है, क्योंकि हुजूर का जिस्म सारी कायनात से अफजल है। मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं, बात पूरी तवज्जो से मेरी आप सुनेंगे। मैं मसला बयान करना चाह रहा हूं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बुलाया गया, दुनिया को पेश किया जा रहा है। एक और हवाला सिर्फ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया, तो मदीना मुनव्वरा में हुजूर अलैहिस्सलाम का एक आशिक रहता था, वो मदीना छोड़ के दमिश्क चला गया। सुना है वाक़या? कौन था वो? जी, एक गुलाम था हुजूर अलैहिस्सलाम का और मदीना छोड़ के दमिश्क चला गया। दमिश्क में उस गुलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और बुखारी शरीफ की रिवायत है, मर रआनी फिल मनामी फ़क़द रआनी, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिलाल क्या जुल्म है, कभी हमारी ज़ियारत को नहीं आते। बिलाल हबशी ने ख्वाब देखा। अब ख्वाब के बाद बिलाल हबशी के पास 3 रास्ते थे। मेरे उलमा बैठे, एक तालिब इल्माना बात पेश कर रहा हूं। कितने रास्ते थे? 3। आप तंग तो नहीं हो रहे? मेरी बात को समझ में आ रही है? कितने रास्ते थे? 3। एक रास्ता था कि बिलाल हबशी तो सच्चा आशिक था, सच्चा गुलाम था, मुहिब था। बिलाल हबशी अपने घर को सजाते, झाड़ू देते, पानी छिड़कते, रंग बिरंगे चावल बनाते और बनाकर कहते, सुना है आप हर आशिक के घर जाते हैं, आज मेरे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बिलाल ये बात करता तो बात जरा जुड़ती थी। अपनी ईमानदारी से बतलाओ, जुड़ती थी कि नहीं जुड़ती थी? जी, अपनी ईमानदार जिनका अकीदा है कि जुड़ती थी, जरा हाथ खड़े कर। बात लगती थी या नहीं लगती थी? बिलाल ने ऐसा किया? नहीं किया। दूसरा मसला यह था कि बिलाल ये कहता कि आका आप तो हैं मकाम महमूद पे, आला इल्लियीन में, मैंने किधर जाना है? समझने वाले शायद मेरी बात समझेंगे। आप तो कहां हैं? आला इल्लियीन में है, मकाम महमूद पर है, तो मैंने कहां जाना है? तो हाथ जोड़कर माजरत करते, किथे मेर अली, किथे तेरी सना। हजरत कहां आप, कहां मैं कहां आ सकता हूं? मैंने कहां आना है? आप तो अला इल्लियीन में, मैं बस वहां कैसे आ सकता हूं? बिलाल ने ये किया? ये भी नहीं किया। बिलाल ने तीसरा काम ये था कि बिलाल दमिश्क से कहां जाते? मदीना जाते। तो बिलाल हबशी ने दमिश्क को छोड़ा और बिलाल हबशी मदीना आए। बिलाल हबशी ने 2 मसले बयान किए। एक तो ये मसला बतलाया कि हमारा नबी मदीने में है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? हमारा नबी मदीने में है, लिहाजा बिलाल दमिश्क से चल के मदीना में आया। दूसरा मसला बिलाल ने यह बतलाया कि जो होता है आशिक वो जाता है दर पे, नबी को वो दर दर बुलाता नहीं है। आशिक को जाना चाहिए, बुलाना। मसला समझ में आ रहा है? तो बिलाल हबशी ने यह मसला भी समझाया कि हमारे नबी कहां हैं। सारे बोले हमारे नबी कहां हैं? हमारे नबी मदीना में है। इसलिए हमारे नजदीक जिस तरह हरम शरीफ में जाना, बैतुल्लाह में जाना इबादत है, इस तरह रोज़े अक़दस की ज़ियारत के लिए जाना, कब्र मुबारक की ज़ियारत के लिए जाना, इस नीयत से जाना कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की कब्र पे हाजिर हो रहा हूँ, इस नीयत से जाना कि मैं मस्जिद नबवी में जा रहा हूँ। जिस तरह हरम शरीफ में जाना सवाब का काम है, मस्जिद नबवी की तरफ जाना भी सवाब का काम। बात समझ में आ रही है? जरा गौर फरमाइए। मैं ये अर्ज कर रहा हूं
कि नबी कि जिस तरह पैदाइश बरहक, इस तरह नबी की वफात भी बरहक, लेकिन नबी की पैदाइश भी हम जैसी नहीं, नबी की वफात भी। आइए एक और जरा जाविये से इसको देखते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हो गया, जहां जहां खबर पहुंचती गई सहाबा किराम परेशानी के आलम में है। किसी को नजर आना बंद हो रहा है, कह रहा है मुझे नजर नहीं आ रहा, कोई खड़ा था तो बैठ गया, उठा नहीं जा रहा। सहाबा किराम की अजीब कैफियत है, उसकी तरफ मैं जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है जिसको उमर बिन खत्ताब कहते हैं। ये जो दो आदमी है ना, अबू बकर और उमर, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे दो वजीर आसमानों में हैं और दो वजीर मेरे जमीन पर हैं। आसमानों में मेरे वजीर जिब्राइल और मीकाइल हैं, जमीन पर मेरे वजीर अबू बकर और उमर है। कंजुल उम्माल में एक अजीब रिवायत है कि हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन कुबा की जामिया मस्जिद में तशरीफ ले गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे। अजीब इत्तेफाक ये हुआ कि एक दरवाजे से फारूक आजम दाखिल हुए और दूसरे दरवाजे से सैयदना उमर बिन खत्ताब दाखिल हुए। फारूक आजम दाखिल हुए और दूसरे दरवाजे से जिब्राइल अलैहिस्सलाम दाखिल हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम किया और फारूक आजम की तरफ देखा और देखकर कहा या रसूल सल्लम ये आपका भाई उमर है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ ये मेरा भाई उमर है। जिब्राइल ये जरा बतलाओ कि आसमानों में इसकी क्या पोजीशन है? बात तवज्जो है आपकी? जिब्राइल जरा बतलाओ कि आसमानों में इसकी क्या पोजीशन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया आका अगर अल्लाह मुझे 1000 साल की जिंदगी अता फरमाए और मैं 1000 साल आपके इस दीवाने और परवाने के फजाइल बयान करूं तो मेरी 1000 साल की जिंदगी कम हो जाएगी, इसके फजाइल ज्यादा हो जाएंगे। किसके बारे में कहा जा रहा है जी? बोले बोले जरा, आपका मेरे ख्याल बोलने का ज़ौक़ नहीं है। किसके बारे में कहा जा रहा है? सैयदना फारूक आजम के बारे में कहा जा रहा है। और अगली बात खत्म हो गई, सवाल मुकम्मल हो गया, लेकिन मेरा विजदान ये कहता है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त में अपने अबू बकर का ख्याल आया तो जिब्राइल ने बगैर किसी उसके कहा आका रहा आपका अबू बकर। ये फजाइल तो मैंने उमर के बयान किए, रहा आपका अबू बकर। आका ये उमर तो अबू बकर की एक नेकी है, नहीं समझे? ये उमर तो अबू बकर की एक नेकी है, यानी अबू बकर के पास तो हजारों और नेकियां ऐसी मौजूद हैं। जरा आगे चलिए तो ये जो दोनों आदमी है ना, इनसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मशवरे का हुक्म है कि इनसे मशवरा कर लिया करें। मजलिस मुबारक की कैफियत ये होती थी कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक हुजूर अलैहिस्सलाम के दाएं बैठते थे और फारूक आजम बाएं बैठते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम जब भी मसला कोई मशवरा करते तो अबू बकर सिद्दीक की आदत थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखते। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौका पर फरमाया अबू बकर मेरा वो सहाबी है जिसकी राय कभी मेरी राय के खिलाफ नहीं हुई। अबू बकर मिजाज शनासे नबूवत था। अबू बकर हुजूर को देखते और एक राय पेश करते और जो हुजूर की राय होती वही अबू बकर सिद्दीक की राय होती। अब जरा गौर कीजिए। और ये जो बाएं जानिब सरकार बैठे, इनकी आदत ये थी कि जो ही हुजूर अलैहिस्सलाम ने मशवरा करना, इन्होंने बजाय हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ देखने के आंखें बंद कर लेनी, नीचे देखना शुरू कर देना। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखें बंद करते हैं दीदार के लिए। इनकी दुनिया अलग होती, सूफिया की दुनिया अलग होती है। इस पे फिर किसी वक्त बात करेंगे। जो बात मैं करना चाह रहा हूं आप गौर कीजिए। मशवरा लिया जाता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आदत मुबारक ये है, चेहरा नबूवत को देखते हैं। सैयदना फारूक आजम की आदत मुबारक क्या है कि वो नजरें झुकाते हैं, उल्टी चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि अबू बकर सिद्दीक की राय हुजूर की राय के मुवाफिक होती है और फारूक आजम की राय खुदा की राय के मुवाफिक होती है। बारहा डॉक्टर लामा लिखते हैं, बारहा
ऐसा होता है कि ये जमीन पर राय देते हैं। अल्लामा सयूती कहते हैं कि 22 मरतबा ऐसा हुआ, और अल्लामा सयूती का एक कौल यह है कि 70 मरतबा ऐसा हुआ। तो अब जरा गौर कीजिए, हुजूर अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, सहाबे किराम आ रहे हैं, हालत गैर हो रही है, सब लोग देख कर जा रहे हैं, सलातो-सलाम पेश करते हैं, चले जाते हैं। इसी असना में सैयदना फारूक आजम आते हैं और तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आज जो ये कहेगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, आज उसकी गर्दन मार दी जाएगी। तकरीबन एक दिन का वक्फा, एक दिन तकरीबन गुजर गया, जो रिवायात से मालूम होता है, लेकिन यही कैफियत है। अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचते हैं। किताबों में साफ लिखा है फकशफ़ अन वजही, बुखारी शरीफ की रिवायत। चेहरा अक़दस से कपड़ा हटाते हैं, कब्बला बोसा लेते हैं। इब्ने हजर अस्क़लानी तड़प कर कहता है कि अबू बकर सिद्दीक से पहले सैकड़ों सहाबा किराम आए, मगर किसी ने बोसा नहीं लिया, बोसा लेने की जुर्रत नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई। अबू बकर सिद्दीक जो तशरीफ लाए तो हुजूर का बोसा लिया। इब्ने हजर अस्क़लानी कहते हैं कि किसी आदमी के लब नबी को लगे या नबी के लब किसी को लगे, इसके लिए अल्लाह का इंतखाब जरूरी है, उसके बगैर नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? इसके लिए अल्लाह का इंतखाब जरूरी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बोसा लिया और बोसा लेकर फरमाया, आपकी जिंदगी भी मुबारक, आपकी मौत भी मुबारक, अल्लाह की कसम है अल्लाह आप पर दो मौतों को कभी जमा नहीं करेगा। फिर बाहर तशरीफ लाए, कहा लोगों सुनो, जो अल्लाह की इबादत करते थे अल्लाह हय्युन क़य्यूम है, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की इबादत करते थे, सुन लीजिए हुजूर अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो है। तवज्जो आपकी। खत्ताब का बेटा जो अब तक तलवार लेकर खड़ा था, अब तलवार गिर गई। मसले को समझना है। खत्ताब का बेटा जो तलवार लेकर खड़ा था, अब तलवार गिर गई, बैठ गए, अफसुर्दा हो गए। तो उलमा ने इस पर बहस की है कि क्या पहले हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात के कायल न थे? कायल थे। कहा जो आयात अब अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ी, क्या इनका इल्म नहीं था? इल्म था। फिर क्या हुआ? कहा मसला यह है, पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी, मेरी तकरीर का हासिल है। कहा मसला यह है कि सहाबा किराम तशरीफ ला रहे थे, वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नब्ज़ को देखते थे, हुजूर की जबान को देखते थे, यकीन कर लेते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। फारूक आजम का मसला यह था कि फारूक आजम की नजर आंखों पर नहीं थी, पूरी तवज्जो मेरी तरफ, फारूक आजम की नजर आंखों पर नहीं थी, फारूक आजम की नजर नब्ज़ पर नहीं थी, फारूक आजम की नजर जबान पर नहीं थी, फारूक आजम की नजर लगी थी हुजूर के कल्ब अतहर पर। और फारूक आजम देख रहे थे कि कल्ब अतहर की कैफियत यह है कि जिस तरह जिंदगी में अनवार व बरकत उतरते थे और तरोताजा था, आज भी उसी तरह तरोताजा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जो बोसा लिया, कहा अल्लाह आप पर दो मौतों को जमा नहीं करेगा। अब फारूक आजम, अब खत्ताब का बेटा समझा कि अबू बकर क्या कहना चाहता है। खत्ताब के बेटे, तू नबी की मौत को आम इंसानों की मौत पर कियास न कर, नबी की जबान, नबी की आंख सोती है, दिल जागता। बात समझ में आ रही है? खत्ताब का बेटा समझ गया। तो लिहाजा नबी करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम, उनके बारे में हमारा अकीदा यह है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश जिस तरह बरहक है, उनकी मौत भी बरहक है, मगर उनकी पैदाइश भी दुनिया से जुदा है, उनकी मौत भी। एक हवाला पेश करके मेरी बात खत्म। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए, हम सबका ईमान है, ठीक है, पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी। हुजूर अलैहिस्सलाम मेराज पर तशरीफ ले गए, उम्मे हानी के घर से उठे, हतीम में जाकर लेट गए। हतीम में जो लेटे तो कहते हैं कि मेरे पास दो फरिश्ते आ गए, उन्होंने मेरा सीना चीरा, मेरा दिल निकाला, और दिल निकाल कर कहां ले गए? जमजम के कुएं पर। कहां ले गए? जमजम के। दिल निकाल कर कहां ले गए? आखिरी बात है, पूरी तवज्जो से समझेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा सीना चाक किया, मेरा दिल निकाला, जमजम के कुएं पर ले गए, लेकर उसको धोया, फिर उसमें कुछ भरा और लाकर दोबारा अंदर रख दिया, और फिर मेरे सीने को उसी तरह बंद कर दिया। ये कौन बयान फरमा रहे हैं? बोलिए बोलिए, बस गेर लगाना है, सिर्फ पूरी तवज्जो चाहूंगा। ये कौन बयान कर रहा है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं मेरा दिल निकाला, जमजम पर ले गए, उसको धोया, गोया नबी का दिल निकाल के फिर भी नबी को जिंदा रखा जा सकता है। नबी का दिल निकल गया, इसके बावजूद भी नबी मसला बयान कर रहे हैं, और पूरी उम्मत हदीस को तस्लीम कर रही है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का दिल निकाला गया था। अगर नबी का दिल निकाल कर जमजम पर ले जाकर नबी को जिंदा रखा जा सकता है, तो रूह निकाल कर भी नबी को जिंदा रखा जा सकता है। लिहाजा अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मौत के तो हम कायल हैं, मगर मौत के बाद अल्लाह जल्ला शानहू उनको ऐसी जिंदगी अता फरमा देते हैं जो जिंदगी शोहदा और बाकी तमाम जिंदगियों से आला और अरफा है। हमारा अकीदा है अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी क़ुबूर मुबारका में जिंदा हैं, और हाजिर होने वालों का सलातु वस्सलाम सुनते हैं। यार जिंदा सोहबत बाकी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नज़रियाती गुफ्तगू हज़रत मौलाना साहब फरमाने बयान। बाकी